हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है। तो दिया हुआ है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 मीटर स्क्वायर। हमको बोलना है इस गोले का जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है उसका आयतन कितना होगा। तो उसके लिए हमको सबसे पहले काम क्या करना होगा, तो उससे आर की मान निकालना होगा, त्रिज्या की मान। तो हम निकालेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि है 154 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो 4 गुने पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 154 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो 22 सत्ते आप जान सकते हैं 154 होता है। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 गुना 7 और बट्टा में 4। 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, नहीं तो 4 भी रहने देते हैं। आर का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा, एक तरफ स्क्वायर हटाएंगे दूसरा तरफ रूट पकड़ता है, तो हो जाएगा 7 गुना 7 बटा 4 मीटर स्क्वायर, यानी 7/2 मीटर। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो गोले का आयतन निकालना है। हम लिखेंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो हम लिखेंगे 4/3, इसके बाद लिखेंगे 22/7, पाई का मान, आर का मान कितना 7/2 मीटर। तो लिखेंगे 7/2 मीटर का होल 3। तो हमारा हो जाएगा 4/3 गुना 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2 गुना 7/2 मीटर क्यूब। क्यों 3 बार लिखे, क्योंकि पावर में 3 है। हम 7 से 7 क्या करेंगे, काट देंगे। इसके बाद हो जाएगा 2 से 2 दूना 4, कट जाएगा 4। इसके बाद देख रहे हैं 2 से 11 कटता है, तो 11 को काटेंगे, हो जाएगा 7 सत्ते 49, 11 गुना 49/3 एम क्यू। तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 9 4 13, 1 4 1 5/3 एम क्यू आंसर। इसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन। किसी भवन के ऊपर किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोलेकार आकार का है। किसी पहले इसको मिटा लेते हैं। दिया हुआ है एक किसी भवन का एक गुंबद एक अर्धगोले आकार का है। तो किसी भवन का ऊपर क्या है, एक गुंबद है अर्धगोलाकार का। तो सबसे पहला काम होगा मेरा कि अर्धगोला को पारना, यानी कि गुंबद को पारना। इसके बाद बोल रहा है
कि अंदर से इसे सफ़ेदी कराने का भाई इतना रुपया है, तो अंदर से सफ़ेदी कराने का भाई यानी कि आंतरिक भाग में सफ़ेदी कराने का व्यय, सफ़ेदी कराने का व्यय मतलब होता है खर्च। कितना? 498.96 रुपया। ठीक। यदि सफ़ेदी कराने का दर 2 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है, सफ़ेदी कराने की दर 2 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का दाम 2 रुपया है। तो हमको मांगा क्या है? तो ज्ञात कीजिए कि गुंबद के आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? जितना भाग रंगाया गया है, तो लिखेंगे गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितना भाग रंगा गया है उतना ही भाग वक्र पृष्ठीय उनका था। तो रंगा कितना है क्या? तो रंग आंतरिक भाग को लिखेंगे आंतरिक भाग को आंतरिक भाग में सफ़ेदी कराने का व्यय, पट्टा में लिखेंगे सफ़ेदी कराने की दर, कितना? तो 498.96 रुपया बटा 2 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। तो 2 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। मीटर कहाँ स्क्वायर कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 2 से काटेंगे तो कटेगा 249.48। तो हमारा हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 249.48 मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमको मांगा है दूसरा, ये तो पहला हो गया। इसी में दूसरा पूछ रहा है गुंबद के अंदर हवा का आयतन, यानी कि गुंबद के अंदर में जो हवा है उसका आयतन कितना है। तो आयतन कितना है तो उसके लिए क्या करना होगा? तो इससे हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से हमको आर मान निकालना होगा। तो लिखेंगे गुंबद के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? तो ये है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना होता है? तो 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 249.48 मीटर स्क्वायर। तो दो से लिखेंगे 2 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 249.48 मीटर स्क्वायर। आप बता सकते हैं 8 9 17 2 19 4 4 8 11 से कट रहा है, देख रहे हैं। तो 11 दूना 22, 11 से काटेंगे 11 दूना 22, 2 पर 9 29, 11 दूना 22, 7 7 पर 4 74, 7 पर 4 74। तो हमारा होगा 11 छक 66, 66 8 11 8 88। ठीक। इसके बाद देख रहे हैं हम 2 से भी कटता है, तो 2 से काटेंगे तो 11.34। इसके बाद फिर 2 से काटते हैं तो हो जाएगा 2 पंचे 10, 1
एक का 3 13, 2 छक्के 12, एक 4 14, 2 7 14। तो हमारा आर स्क्वायर का जो मान होगा 5.67 बट गुना 7। ठीक, इसको दशमलव हटाएंगे तो बटा में होगा 100। तो आर का मान कितना हो जाएगा, 7 से करेंगे 7 8 56, 7 1 7, 81 गुना 7 और गुना 7, ये मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर बटा 100। इसका क्या करेंगे तो रूट चढ़ाएंगे। क्यों रूट चढ़ाए हैं, ये तो इसका मान हो गया, लेकिन रूट चढ़ाएं क्योंकि स्क्वायर हटाएं तो दूसरा तरफ रूट चढ़ता है। तो आर का मान कितना हो जाएगा, तो 81 का 9, 7 2 7 का 1 7 और 100 का 10 मीटर स्क्वायर, यानी 63 बटा 10 मीटर, 6.3 मीटर जिसको हम बोल सकते हैं। इसके बाद हमको पूछा है वॉल्यूम। तो हमको वॉल्यूम होता है यानी कि आयतन जो होता है, हवा का आयतन, गुंबद में हवा का आयतन। तो लिखेंगे गुंबद के अंदर हवा का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हो जाएगा 4/3, पाई का मान कितना है तो 22/7 पाई आर क्यूब, आर का मान 63/10, 63/10 मीटर का पावर 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/3 गुना 22/7 गुना 63/10 गुना 63/10 गुना 63/10 मीटर क्यूब। आप देख सकते हैं 3 से 4 7 9 63 और 3 से 3 3 9। फिर हम देख रहे हैं कटने वाला तो है लेकिन नहीं काटेंगे। 4 गुना 22 तो 88 गुना 3 गुना 63 गुना 63 बटा 100 एम क्यूब। इसको गुना करके जो हमारा आएगा वही क्या हो जाएगा, एम क्यूब आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा। इसके बाद है लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। तो ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या यानी कि r डैश। देखिए लोहे के 27 गोलों को पिघलाकर, यानी कि छोटा गोला होगा तो लिखेंगे छोटे गोले की त्रिज्या क्या है, दिया हुआ है r, लिखेंगे r, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है s है। इसके बाद दिया है कि जिनको छोटा से छोटे गोले को हम पिघलाते हैं तो एक बड़ा गोला बनाते हैं। तो दिया हुआ है कि बड़े गोले का त्रिज्या r डैश है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। तो हमको निकालना क्या है, नए गोले की त्रिज्या। आप बताओगे 27 छोटे गोले को पिघला करके हम बड़े गोले बनाएंगे तो छोटे गोले का आयतन और बड़े गोले का आयतन क्या होगा,
बराबर होगा, तो लिखेंगे चूंकि क्या प्रश्न से 27 छोटे गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन। तो क्या हो जाएगा, 27 छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई आर की डाइस क्यूब। ठीक, 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, क्या बचेगा, तो 27 आर क्यू बराबर बचेगा आर डैश का पावर 3। आर डैश इसको हम लिख सकते हैं 3 आर का होल के पावर 3 बराबर आर डैश का पावर 3। आप देख सकते हैं जब पावर समान हो तो आधार भी क्या होगा, समान होगा, तभी बराबर हो सकता है, अन्यथा बराबर नहीं होगा। इसीलिए लिखेंगे 3r बराबर आर डैश। हमको पूछा है बड़े गोले की त्रिज्या यानी आर का मान, तो लिखेंगे बड़े गोले की त्रिज्या यानी आर डैश बराबर, तो हो जाएगा 3r यानी कि 3 गुने छोटे गोले का त्रिज्या। इसके बाद पूछा है एस और एस डैश का अनुपात। तो चलिए हम दो पुनः लेते हैं, पुनः पहले किसकी बात की है, एस का, यानी कि एस किसका है, तो छोटे गोले की। तो लिखेंगे एस बटा एस डाइस का अनुपात, तो एस बटा एस डाइस, एस यानी कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर बटा इस नीचे एस डैश का क्या हो जाएगा, 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा बचेगा आर स्क्वायर बटा आर डैश। आर डैश का मान कितना है, तो 3r है, तो लिखेंगे 3r का होल स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर 9, आर स्क्वायर कट जाएगा, तो 1/9 यानी जो हो जाएगा 1:9 आंसर। ये हमारा क्वेश्चन था 9 नंबर, क्लास 9वीं की है। इसके बाद हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। ये नंबर में क्या रखा है दोस्त, दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला है। एक क्या है, कैप्सूल है, दवाई जो एक गोलाकार है, कैसा है, गोलाकार है। इस आकार के है। ठीक, बोल रहा है कि इन कैप्सूल का जो व्यास है कितना है, 3.5 mm। तो लिखेंगे दवाई के एक कैप्सूल का व्यास, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे दवाई के कैप्सूल का व्यास यानी D बराबर 3.5 mm। ठीक, तो त्रिज्या निकाल लेंगे, तो लिखेंगे त्रिज्या यानी कि R बराबर, तो हो जाएगा 3.5 mm बटा 2। ठीक, इसके बाद हमको बोला गया इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी। तो कितनी दवाई की आवश्यकता होगी भरने की बात हुई है, तो इसमें कुछ भी भरेंगे तो उसके अंदर में भरेंगे, और ये आंतरिक ही रहती है जब तक कुछ ना कहा जाए। तो बताइए जब इसमें भरेंगे कितना अटेगा, तो आयतन की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे दवाई में भरे जाने वाले
कैप्सूल में भरे जाने वाले दवाई का आयतन, यानी लिखेंगे कैप्सूल में भरे जाने वाले दवाई, आवश्यक दवाई या दवाई की आवश्यकता, दवाई का आयतन लिखो, आवश्यकता से अच्छा आयतन क्या हो जाएगा। दवाई कैप्सूल कैसा है, तो गोलाकार है, तो गोले का आयतन तो 4 पाई आर क्यू, तो 4 पाई का मान होगा 22/7 और आर का मान जो होगा 3.5/2 mm का होल क्यूब। आप जानते हैं 4 गुने 22/7 तो मान दिया हुआ है, लेकिन इसका पावर 3 है तो 3 बार इसको हम गुना में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 3.5/2 गुना 3.5/2 गुना 3.5/2 mm गुना mm यानी कि mm का होल क्यूब, मिलीमीटर का होल क्यूब। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, आए तो कमेंट कीजिए। सभी में क्या करेंगे तो दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 10 से गुना हो जाएगा, यानी कि 1 पर 0 हो जाएगा। 3 बार है तो 3 बार, 7 से काटेंगे 7 पंचे 35, 5 से काटेंगे 5 दूना 10। आप देख सकते हैं 2 से 2 दूना 4 होता है। इसके बाद हम देख रहे हैं 1 2 से यहाँ भी करता है, 2 पंच 11 बार में। इसके बाद हम देख रहे हैं कटने वाला तो है लेकिन काटने नहीं है। 11 गुना 35 गुना 35 बटा 10 गुना 10 गुना 2, यानी कि 2 गुना 10 गुना 10 mm क्यूब। 35 का गुना होगा 25, 1225। 11 गुना 1225 बटा 2 गुना 100। हम 100 क्यों रख रहे हैं बचा करके, क्योंकि 100 से भाग देना आसान है, 2 से दशमलव में आ जाएगा फिर परेशानी, इसीलिए 2 से आसान होगा कि आधा करके 0.5 जोड़ देना है। ठीक, mm क्यू। 1225 को 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 5 2 7, सॉरी 5 5 2 7, 2 2 4, 2 1 3 और 1/2 गुना 100 mm क्यूब। देख लेते हैं आता है कि नहीं। 1225 और 1225 तो हमारा हो जाएगा 1 3 4 7 5 13,475 आ रहा है। जैसे ही 2 से गुना करें भाग देंगे तो हो जाएगा 6, 1 पर 4 14, तो 7, 2 तिया 6, 1 पर 5 15, तो 7.5 बटा 100 mm क्यूब। तो हो जाएगा 67 जैसे ही 100 से भाग देंगे तो 2 दशमलव कहाँ जाएगा पीछे, 375 mm क्यूब। हमको मांगा है सवाल क्या चीज़, लगभग में मांगा नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी को आंसर हम ये भी लिख सकते हैं 6.37। 7 का मतलब क्या हो गया 5 से ज़्यादा, तो हम इसको 8 भी लिख सकते हैं। 67.38 mm क्यूब भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे भी लिखेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो पे लास्ट में कमेंट करिए कि कैसा वीडियो लगा है, ताकि फिर हम इससे बेहतर बताने की कोशिश करें।